राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 19 नवंबर की दोपहर को चर्चा करने वाले हैं वर्तमान मौसम की स्थिति पर और आने वाले दिनों में किस प्रकार से जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम रहने वाला है। तो अब जो है धीरे धीरे सर्दी भारत के हिस्सों में जो है फैलने लग गई है। उत्तर भारत में अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान लगातार गिरते जा रहे हैं। ठंडी ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते लगातार रात और सुबह के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 10 सबसे ठंडे स्थानों की बात करें आज के दिन जो है सुबह के समय की बात करें तो पंजाब से जालंधर जो है 6.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ समस्त मैदानी राज्यों में सबसे ठंडा स्थान रहा। दूसरे स्थान पर भी पंजाब से ही बठिंडा 6.6 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर हरियाणा से गुड़गांव आता है 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे ठंडा स्थान रहा और तीसरे स्थान पर मैदानी राज्यों में रहा। उसके बाद लिस्ट लंबी चली जाती है। पंजाब से वही आदमपुर जो है 7.2 डिग्री सेल्सियस के साथ चौथे स्थान पर रहा। पांचवें स्थान से पंजाब से नूरमहल, छठे स्थान पर महेंद्रगढ़ हरियाणा से, सातवें स्थान से अलवर जो है राजस्थान से 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सातवें स्थान पर रहा और राजस्थान का सबसे ठंडा जो है शहर रहा। उसी के साथ साथ फिर हरियाणा से कौल, रिठौली राजस्थान से और करौली जो है 10 जो सबसे ठंडे स्थान है उनमें शुमार होते हैं। 19 नवंबर की सुबह को लगातार जो है ठंड धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जो है रात को बढ़ती जा रही है, लेकिन दिन के तापमान अभी भी लगभग स्थिर बने हुए हैं। इसमें कोई खास ज्यादा बढ़ोतरी या फिर कमी नहीं देखने को मिली है। इसलिए दिन में मौसम अभी सुहावना है, लेकिन रातें लगातार ठंडी होती जा रही हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में जो है मौसम बना हुआ है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों को प्रभावित कर रहा है। ये बहुत ही फीबल सिस्टम है, मतलब कि ज्यादा प्रभावशाली सिस्टम नजर नहीं आ रहा है। बादलवाही अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कश्मीर, लद्दाख, जम्मू के हिस्सों में और इवन हिमाचल प्रदेश के आसपास भी जो है बादलवाही पूरी तरीके से छाई हुई है। कुछ एक पहाड़ी राज्यों पर जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। मैदानी राज्यों पर बात करें तो इस सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। हल्की बादलवाही सुबह से देखने को मिली है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में जो है राज्यों में खासकर जो है मौसम साफ ही प्रतीत हो रहा है। थोड़ी बहुत बादलवाही आज शाम को भी पंजाब के हिस्सों में देखने को मिल सकती है, लेकिन मैदानी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आगे बिहार तक भी जो है बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। लगभग मौसम जो है आज भी साफ रहेगा, कल भी साफ रहेगा और अगले सप्ताह भी साफ रहने की संभावना है, क्योंकि कोई भी वेदर सिस्टम जो है इन क्षेत्रों को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। उत्तर पश्चिमी हवाएं बनी रहेंगी। बाकी दक्षिण और केंद्रीय भारत की अगर बात करें तो केंद्रीय भारत में भी मौसम साफ ही है। यहाँ पर भी सैटेलाइट इमेजरी द्वारा देखा जा सकता है कि कहीं पे भी बारिश की गतिविधियां या फिर ज्यादा बादलवाही नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के आसपास अगर देखें तो थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये उच्च स्तर के बादल हैं। ये बारिश की गतिविधियां देने में असक्षम है। वही बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर एरिया जो है बनता नजर आ रहा है, जिसका प्रभाव जो है कल रात्रि से तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों में, चेन्नई और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश के रूप में देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले सप्ताह में के स्टार्टिंग दिनों में भी जो है इन राज्यों में, खासकर आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया, तमिलनाडु, चेन्नई के और कुछ और इंटीरियर्स वाले इलाकों में जो है मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जरूर देंगे। बाकी दक्षिणी भारत में जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून पिछले सप्ताह में कमजोर पड़ा था और अब जो है अगले सप्ताह इसकी वापसी होगी, जिसके चलते दक्षिणी राज्यों में जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अब जो है आगे देखते हैं कि मॉडल आउटलुक क्या इंडिकेट कर रहे हैं आने वाले पूरे सप्ताह के लिए। अगर विंड पैटर्न को देखें तो वही शुष्क और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं जो है मैदानी राज्यों में बहती रहेंगी। अभी हल्का पश्चिमी विक्षोभ आया, जिसके चलते आज से जो है हवा की गति में थोड़ी सी कमजोर हुई है, मतलब धीमी पड़ी है और इसी के चलते अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम अगले सप्ताह के मध्य में जाएंगे, न्यूनतम तापमान यानी कि रात का तापमान फिर से गिरना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते रात्रि की ठंड फिर से बढ़ेगी और काफी सारे इलाकों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। नवंबर एंड की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो अधिकतम तापमान में भी मामूली गिरावट संभव है, लेकिन कोई बड़ा वेदर सिस्टम इन क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करने वाला है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़ा जो अंतर है अधिकतम तापमान में वो नहीं आएगा, लेकिन अगले सप्ताह के अंत तक जो है अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास या फिर पंजाब के कुछ इलाकों में उससे भी कम दर्ज किए जाने जा सकते हैं। जैसे कि धीरे धीरे हम नवंबर एंड दिसंबर की तरफ बढ़ेंगे तो अगर WD भी नहीं आता है तो भी अधिकतम तापमान थोड़े थोड़े कम होने शुरू जरूर देखने को मिल जाएंगे। वेदर मॉडल्स भी कुछ इसी प्रकार दिखा रहे हैं कि बारिश की जो गतिविधियां हैं इस समय जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ज्यादातर कश्मीर के हिस्सों में ही हमें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम देख सकते हैं कि आज भी साफ रहेगा और बंगाल की खाड़ी में जो है जो वेदर सिस्टम बन रहा है, लो प्रेशर एरिया, जो जैसे ही पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू होगा तो इसका असर जो है अगले सप्ताह ही हमें देखने को मिलेगा ज्यादातर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में। बाकी देश के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा और लगभग उत्तर भारत
और केंद्रीय भारत के हिस्सों में तो 10 से 15 दिन तक कोई भी बड़े सिस्टम के इम्पैक्ट होने की संभावना है, कोई पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना नहीं दिख रही है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां हो तो लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा। किसानों के लिए काफी अच्छा समय है अगर वो बिजाई करने की सोच रहे हैं तो, क्योंकि मौसम का कोई भी खलन या फिर ज्यादा बारिश की गतिविधियां इस दौरान देखने को नहीं मिलेंगी। तापमान के बारे में अगर वही बात करें तो अगले सप्ताह फिर देखेंगे कि न्यूनतम तापमान पंजाब के बड़े सारे हिस्सों में, हरियाणा में, उत्तरी, केंद्रीय और इवन दक्षिणी राजस्थान तक भी जो है न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहेंगे। पश्चिमी यूपी, दिल्ली, एनसीआर के हिस्सों में भी जो है न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगले सप्ताह फिर देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे ठंड जो है अब वो विस्तार करेगी केंद्रीय भारत के हिस्सों में भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में, झारखंड, बिहार में भी कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम जाने शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते ठंड जो है अब लगभग रात की जो है भारत के काफी सारे हिस्सों में जो है प्रवेश करने वाली है। महाराष्ट्र, गुजरात के हिस्सों में, इवन तेलंगाना के आसपास और कर्नाटक के भी जो इंटीरियर्स वाले हिस्से हैं और उत्तरी कर्नाटका के हिस्से हैं, यहाँ पर भी अब धीरे धीरे जो है रात्रि की ठंड आनी शुरू हो जाएगी। तापमान ज्यादातर हिस्सों में 15 डिग्री सेल्सियस से कम और कुछ इलाकों में 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाने की संभावना है, जो कि ज्यादातर खुले इलाके होते हैं पेनिनसुला में, वहां पर जो है ठंड रात्रि को काफी अच्छी देखने को मिलती है। अभी के लिए इतना ही। मौसम में आने वाले बदलावों के लिए जो है जुड़े रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।